राष्ट्रीय जनता दल के पश्चिम बंगाल के महासचिव नंद बिहारी यादव ने गुरुवार को राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले किसी भी चुनाव के लिए वह तृणमूल कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने को राजी है। कहा, राजद हमेशा धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ती आई है। इन्हीं दो मुद्दों पर टीएमसी को समर्थन देने का फैसला लिया गया है। क्या कहना है आपका? देखिए, पश्चिम बंगाल का यह आसनसोल जो क्षेत्र है, यहाँ हिंदी भाषा भाषी डोमिनेटेड बेल्ट है। इस शहर में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, आसनसोल का डेवलपमेंट और खासकर सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, यहाँ भाषा, जाति और धर्म के ऊपर उठ करके आसनसोल का एक विकास हुआ है जो दिखता है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह दिखता है। और आज आसनसोल की राजनीति जो है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं, हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, उर्दू भाषी सभी लोग, आज के राजनीति को दूषित करने के लिए आरएसएस, बीजेपी के कुछ एजेंट जो रेक माफिया हैं, जिनका अवैध कारोबार है, और वो समाज सेवी के रूप में बहुरूपिये की तरह चोला ओढ़ करके समाज सेवी का समाज में घूम घूम करके खासकर हिंदी भाषी लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, समाज सेवी अपने को घोषित करते हैं, वो एक साजिश, राजनीतिक साजिश के तहत, जिससे ना तो उनका भला होगा और ना जो उनके पीछे लोग हैं, जो एक कुंठित राजनीति के तहत आसनसोल क्षेत्र में जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, उनका होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जो समाज सेवी अपने को कहते हैं, वो अचानक से उनका जन्म हो गया। इस क्षेत्र में कि यहाँ सांप्रदायिक दंगा हुआ, इस क्षेत्र का माहौल बीजेपी ने बिगाड़ने का काम किया, जिसको यहाँ की जनता और यहाँ की सरकार और कानून व्यवस्था ने मिलकर हम लोगों ने दुरुस्त किया। उस समय ऐसे समाज सेवी कहीं नज़र नहीं आते हैं, और ये समाज सेवी आज आ गए, चूँकि सत्ताधारी दल का ही एक ग्रुप जो है उसको प्रश्रय कहीं ना कहीं दे रहा है। ये ऐसा एक मैसेज जा रहा है, नहीं तो उसकी औकात नहीं है। अब दूसरी बात है कि ये जो समाज सेवी लोग हैं, ये कहते हैं कि मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, मैं लाखों लाख रुपया में टैक्स देता हूँ, करोड़ों करोड़ में टैक्स देता हूँ। यह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सवाल उठता है कि इनके पीछे आज से 20 साल पहले इनके पास संपत्ति कितनी थी, और आज इतनी संपत्ति जो है कहाँ से आ गई। यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये जो टैक्स देते हैं, टैक्स देने से कोई व्यक्ति पाक साफ नहीं हो सकता है, और जो समाज सेवी होता है वह कभी मुंह से नहीं बोलता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखता है कि आपने कितना सोशल सर्विस किया है। अभी अनाज बांटने से, खाना खिलाने से आप समाज सेवी नहीं हो सकते हैं। समाज सेवी के रूप में आसनसोल में आरएसएस और बीजेपी के लोग एजेंटी का काम कर रहे हैं, जिसको लेकिन यहाँ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे, और आसनसोल में इनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगेगी। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से भी यह मांग करता हूँ, यहाँ के कानून व्यवस्था से भी मांग करता हूँ कि ऐसे बहुरूपिये जो समाज सेवी का भेष धर करके और आरएसएस का एजेंट बन करके आसनसोल क्षेत्र में घूम रहे हैं और समाज में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनका अवैध कारोबार का जांच कराया जाना चाहिए। वो जो बताते हैं कि हम इतना इतना रुपया टैक्स भरते, तो टैक्स भरने से क्या होगा? आपके पास उतनी आमदनी कहाँ से आई? आपके पास इसके पहले 20 साल पहले, 15 साल पहले कहाँ प्रॉपर्टी थी? ये सारे जांच के विषय है। आपका नाम? जी, मैं नंद बिहारी यादव, एडवोकेट।